नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। ईडी कस्टडी में इस्तीफा देने राजभवन पहुंचे थे हेमंत सोरेन। राज्यपाल ने सोरेन के आरोप को किया खारिज। तो वहीं घूस लेकर अफसरों को मनचाही पोस्टिंग देते थे हेमंत सोरेन। बीजेपी नेता ने कर दिया दावा, अब धीरज साहू से भी कनेक्शन आया। और झारखंड में लोग सावधान हो जाए क्योंकि शीतलहर फिर देने वाली है दस्तक। मौसम विभाग ने बारिश का भी लगाया अनुमान। मरांडी बोले जेएसएससी पेपर लीक में हेमंत सोरेन शामिल, सीबीआई जांच हो। लोकसभा में भी उठा मसला, रांची में एसआईटी ने 3 को हिरासत में लिया। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां मरांडी बोले जेएसएससी पेपर लीक में हेमंत सोरेन शामिल, सीबीआई जांच हो। लोकसभा में भी उठा मसला, रांची में एसआईटी ने 3 को हिरासत में लिया। दरअसल झारखंड में जेएसएससी पेपर लीक की एक और जांच तेज हो गई है, वहीं दूसरी ओर इस पर राजनीति भी गर्म है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि पेपर लीक में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शामिल है और पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। पेपर लीक को लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा ने राजभवन के बाहर धरना दिया, जहां बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं शुरू से ही कह रहा था कि इतना बड़ा पेपर लीक का घोटाला बिना ऊपर की संलिप्तता के बगैर नहीं हो सकता है। आज यह बात साबित हो रही है। इधर रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने इस मामले को लोकसभा में उठाया और कहा कि जेएसएससी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड हेमंत सोरेन के करीबी के घर से मिलना गंभीर विषय है। वहीं मामले की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है। रांची पुलिस की एसआईटी ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से एक स्पष्ट संलिप्तता सामने आ रही है, जिसकी जांच की जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह बातें मैं शुरू से कह रहा था, लेकिन आज ईडी ने हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए 539 प्रश्नों की जो जानकारी कोर्ट में दी है, उसमें लिखा गया है कि हेमंत सोरेन के करीब मित्र आर्किटेक्ट विनोद सिंह के मोबाइल और घर से छात्रों के बड़ी संख्या में एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं, जिन्हें पैसे लेकर बहाल किया जाना था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम चंपई सोरेन को मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा करनी चाहिए। इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा कि सभी जानते हैं कि विनोद सिंह कौन है। वह देश विदेश की सपरिवार यात्रा में हेमंत सोरेन के साथ साए की तरह चलता है। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में 11 और 12 फरवरी को बारिश की संभावना, घने कुहासे के साथ बढ़ेगी ठंड, छाएंगे बादल, न्यूनतम तापमान में अभी बदलाव नहीं। दरअसल राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में आंशिक बारिश भी हो रहा है। पलामू, जामताड़ा और संथाल परगना में कई जिलों में बारिश हुई, जिसकी वजह से राज्य में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। रांची में सुबह से ही धूप निकल रहा है, पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। हालांकि दिन में धूप के बाद शाम में कनकनी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में एक बार फिर से बादल छाएंगे और बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में बारिश का एक बार फिर से बारिश का दौर आने वाला है। इससे एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। रांची और आसपास के इलाकों में आंशिक बादल के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। 11 और 12 फरवरी को गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं सुबह सुबह और देर रात कोहरा से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। इससे एक बार फिर से ठंड का असर दिखेगा। ईडी कस्टडी में इस्तीफा देने राजभवन पहुंचे थे हेमंत सोरेन। राज्यपाल ने सोरेन के आरोप को किया खारिज। दरअसल झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हेमंत सोरेन ईडी हिरासत में मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देने राजभवन पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा का जो पत्र सौंपा है, उसमें यह भी उल्लेख किया है कि ईडी कस्टडी में रहने के कारण उन्हें त्याग पत्र दिया। राज्यपाल ने राजभवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए हर लोकतांत्रिक मापदंड का पूरा तरह से पालन किया और 26.5 घंटे में दावों के मुताबिक चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दिया। और आपको बता दें कि राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और इस्तीफे में राजभवन की भूमिका होने के सत्तारूढ़ खेमे के आरोपों को खारिज किया है। ज्ञात है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विधानसभा में चंपई सरकार के विश्वास मत के पक्ष में बोलते हुए अपनी गिरफ्तारी में राजभवन की भूमिका का आरोप लगाया था। सत्ताधारी दलों के सदस्यों ने भी इस प्रकार का आरोप राजभवन पर लगाए हैं।
घूस लेकर अफसरों को मनचाही पोस्टिंग देते थे हेमंत सोरेन। बीजेपी नेता ने कर दिया दावा, अब धीरज साहू से भी कनेक्शन आया सामने। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से जब्त BMW SUV कार का कनेक्शन राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से जुड़ा है। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि जब कार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नहीं है, इसका संबंध झारखंड कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से है। कार का रजिस्ट्रेशन साहू के मनेसर स्थित घर के पते पर है। इस मामले में ईडी ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू को समन किया है। पूछताछ के लिए उन्हें 10 फरवरी को रांची स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में बुलाया गया है। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तलाश। दिल्ली स्थित झारखंड के मुख्यमंत्री के सरकार आवास पर 29 जनवरी को छापेमारी की गई थी। इस दौरान सोरेन नहीं मिले थे। आवास परिसर से ईडी ने एक BMW SUV कार जब्त की थी। अब इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने राज्यसभा सदस्य साहू बुलाया है। ईडी साहू से हेमंत सोरेन से संबंध और BMW कार से संबंधित सवाल करेगी। चर्चा है कि यह कार धीरज साहू ने हेमंत सोरेन को गिफ्ट में दी थी। हालांकि ईडी द्वारा साहू से पूछताछ के बाद सच्चाई सामने आएगी।